भुवनेश्वर धाम पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन प्रीमियर लीग करा रहे हैं, युवा और बच्चों को सनातन से जोड़ रहे हैं, जिससे वह आगे बढ़ेंगे तो सनातन भी आगे बढ़ेगा। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की बात पर कहा कि हमारी सबकी मांग है, मंदिरों का पैसा सरकारें ले जा रही है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के पैसों पर किसी का अधिकार नहीं है। सनातन बोर्ड अगर बनेगा, जिसकी हमारी सबकी मांग है, हमारे मंदिरों का पैसा सरकार ले जा रही है और उस पैसे का क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। वो पैसा भगवान का है। शास्त्र कहते हैं भगवान के पैसे पे किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ जनता जनार्दन ही उसका भगवान चाहें तो भगवान के पैसे का सदुपयोग अगर भगवान की जनता भक्तों की सेवा में आ जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। उससे मॉडर्न गुरुकुलम बने, उससे गौ। रमजान पर्व और आगामी त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन पुलिस द्वारा शहर में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए तोपखाना क्षेत्र से लेकर प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास का संदेश दिया गया तथा असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर किसी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने शुक्रवार दोपहर 2 तालाब समीप स्थित आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित बालक महाविद्यालय छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान बेंचेस को पेंट करने, टीवी को नियमित रूप से चालू रखने और सीसीटीवी कैमरों के नियमित संचालन के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान छात्रावास में पीने के पानी के लिए आरओ, भोजनशाला और छात्रावास में स्वच्छता, खाने की गुणवत्ता का जायजा भी लिया और नाश्ता, लंच, डिनर की समय पर उपलब्धता की जानकारी छात्रों से प्राप्त की। छात्रों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें समय पर भोजन प्राप्त होता है और छात्रावास में नियमित रूप से साफ सफाई भी की जाती है। वहीं कलेक्टर सिंह द्वारा छात्रों से चर्चा कर छात्रों को करियर संबंधित और इंटरनेट के सदुपयोग पर मार्गदर्शन भी दिया गया। उज्जैन में देर रात अचानक मौसम बदल गया और हल्की बारिश शुरू हो गई, जो सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। रात का तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने ठंडक और बढ़ा दी, जिससे सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर में गुरुवार देर रात अचानक मौसम ने करवट ली और हल्की बारिश शुरू हो गई। रात भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। सुबह तक भी हल्की फुहार का सिलसिला जारी रहा, जिससे सड़कों पर नमी और फिसलन की स्थिति बन गई। मौसम विभाग के अनुसार रात का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि तापमान सामान्य रहा, लेकिन करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन महसूस की गई। सुबह कामकाज के लिए घरों से निकलने वाले लोगों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को ठंडी हवा और हल्की बारिश के कारण परेशानी उठाना पड़ी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती की तरह अब संध्या आरती और शयनारती दर्शन के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। भक्तों को दोनों के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। मंदिर समिति ने यह व्यवस्था गुरुवार से शुरू कर दी है, जबकि शुल्क नहीं देने वाले भक्तों को चलित दर्शन करने होंगे। धर्मनगरी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में डिजिटल व्यवस्था का विस्तार करते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने एक अहम निर्णय लिया है। अब संध्या आरती और शयनारती की बुकिंग प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। यह व्यवस्था पारदर्शिता, सुव्यवस्थित प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। अब श्रद्धालु केवल मंदिर की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही दोनों आरतियों के लिए बुकिंग कर सकेंगे। संध्या आरती की ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगी, जबकि शयन आरती की बुकिंग प्रतिदिन शाम 4 बजे से शुरू की जाएगी। बुकिंग प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर की जाएगी। दोनों आरतियों के लिए प्रति श्रद्धालु 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है, जो शीघ्र दर्शन के समान है। संध्या एवं शयन आरती के लिए प्रवेश द्वार क्रमांक 1 तय किया गया है। संध्या आरती हेतु अंतिम प्रवेश समय साय 6 बजे रहेगा, जबकि शयनार्थी के लिए रात्रि 10 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि आरती के निर्धारित समय के दौरान चलित दर्शन की प्रक्रिया भी संचालित रहेगी, जिससे श्रद्धालु सुव्यवस्थित रूप से दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सके। देखिए, आज से श्री महाकालेश्वर मंदिर में संध्या आरती एवं शयन आरती के लिए भी श्रद्धालु पूर्व से ही रजिस्ट्रेशन करवाकर
और व्यवस्थित तरीके से संध्या आरती और शयन आरती के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं का प्रवेश द्वार जो है वो गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार से रहेगा। संध्या आरती के लिए प्रवेश साय 6 बजे तक और शयन आरती के लिए प्रवेश रात्रि 10 बजे तक रहेगा। जो श्रद्धालु हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर की जो आधिकारिक वेबसाइट है श्री महाकालेश्वर.mp.gov.in उस पर जाकर और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी अन्य पोर्टल या किसी भी अन्य व्यक्ति आदि से जो है किसी प्रकार की बुकिंग ना करें, केवल जो है मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से ही इसकी बुकिंग करें। देखिए, वर्तमान जो स्थिति थी उसमें जो श्रद्धालु संध्या आरती या शयन आरती के उद्देश्य से मंदिर में आते थे तो व्यवस्थित रूप से दर्शन करने में उनको कठिनाई होती थी, क्योंकि संध्या आरती या शयन आरती के लिए कोई व्यवस्थित तरीके से आरती के दर्शन लाभ नहीं होते थे। सभी श्रद्धालुओं को आम जो श्रद्धालु हैं उनके साथ जब दर्शन के लिए वो टनल के माध्यम से या लाइन में लगते थे तो उनको जो है एक अनिश्चितता रहती थी कि जो है आरती के दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसी समय पर जो श्रद्धालु मंदिर में थे केवल वही आरती कर पाते थे। पूर्व से किसी श्रद्धालु मंदसौर जिले में ड्रग तस्कर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ड्रग तस्कर पुलिस के डर से लोहे की पेटी में छिप गया, जिससे उसके दम घुटने से मौत हो गई। मंदसौर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना बड़े सख्त हैं और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सीतामऊ थाना क्षेत्र के गांव सुरजनी में भय्यू उर्फ वाहिद पठान को पुलिस पकड़ने गई थी, जिसके डर से आरोपी तस्कर लोहे की पेटी में छुप गया था। दम घुटने से तस्कर की मौत हो गई है। मृतक पर अवैध हथियार तस्करी, ड्रग स्मगलिंग जैसे मृतक पर अवैध हथियार तस्करी, ड्रग स्मगलिंग जैसे 19 आपराधिक मामले दर्ज थे। परिवारजनों ने सीतामऊ के लदुना चौराहे पर शव को रखकर चक्का जाम किया और पीएम मंदसौर करवाने की मांग रखी गई है। पुलिस ने तत्काल मांगों को मानकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मंदसौर रवाना कर दिया है। कल भैयू उर्फ वाहिद की जो डेड बॉडी थी उसके घर पे मिली थी, उसको लेकर आज उसका पीएम कराया जाना था, तो उनके परिजन के द्वारा ये मांग की गई कि जो उसका पीएम है। महिलाओं के गले से मंगलसूत्र और सोने की चेन लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का देवास पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 40 दिनों की लगातार जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है। देवास एसपी पुनीत गहलोत ने अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि देवास की 2 और रतलाम की एक वारदात को ट्रेस करते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। तीनों वारदातों में लूटी गई सोने की चैन 100% बरामद कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 40 पुलिसकर्मियों की 4 अलग-अलग टीमों का गठन किया। 40 दिनों तक 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी को ओडिशा के गंजाम जिले से लगभग 1300 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को गुजरात के सूरत से करीब 500 किलोमीटर दूर से पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 सोने की चैन, सोने का पैंडल, 2 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल जब्त किया है। कुल जब्त मशरूका लगभग 6,45,000 रुपए बताई जा रही है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, देवास में लगातार 10 दिनों के भीतर 2 बैक टू बैक चेन स्नैचिंग के इवेंट हुए थे। पहला 8 जनवरी को हुआ था, दूसरा 19 जनवरी को हुआ था। दोनों इवेंट थाना बैंक नोट प्रेस क्षेत्र अंतर्गत हुए थे और एक इसकी पतारसी के दौरान ज्ञात हुआ था कि एक और घटनाक्रम जो है 18 तारीख को इसी गैंग के द्वारा रतलाम जिले में भी एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग संबंधी किया गया था। उक्त तीनों घटनाक्रम को पुलिस ने संज्ञान में लिया था, चूंकि तीनों घटनाक्रम में। तो चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आज की व्यस्तताएं पर। जी हां, 20 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। सुबह 10 बजे भारत मंडपम नई दिल्ली मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे भारत मंडपम से 14 अकबर रोड नई दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच 14 अकबर रोड नई दिल्ली से एयरपोर्ट नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 4:15 बजे एयरपोर्ट नई दिल्ली से स्टेट हैंगर भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को 4:30 बजे सागर ग्रुप इंस्टीट्यूशन सागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर भोपाल पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रम शाम 6:30 बजे वीवीसी खजुराहो नृत्य समारोह एवं कृषि प्रदर्शनी में शामिल होंगे।